केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इस बार भी केजरीवाल साहब पेश नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो केजरीवाल साहब डरे हुए हैं। हालांकि अब केजरीवाल के लिए जो खबर सामने आई है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। अब केजरीवाल के जेल जाने की भी चर्चा होने लगी है। जो केजरीवाल साहब कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं, लेकिन वही लोग अब भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहे हैं। लेकिन आप और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई केजरीवाल साहब ईमानदार व्यक्ति हैं? जब केजरीवाल साहब ने कुछ किया ही नहीं है तो वो जांच एजेंसी के डर से भाग क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है, वो फिर जांच एजेंसी के डर से भाग क्यों रहे हैं, या वह क्यों धता बता रहे हैं देश के कानून को? आज फिर उन्हें पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन इस बार भी वो ईडी के चंगुल से भागते दिखे और उन्होंने कहा कि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित है। तो क्या वाकई दोस्तों ये सब राजनीति से प्रेरित है या दाल में कुछ काला है? आखिर कैसे मुंह छिपाते हुए केजरीवाल साहब ने ईडी की नोटिस का जवाब दिया और कैसे केजरीवाल को करारा जवाब मिला, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को समन पर अपना जवाब भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। समन पर पेशी के बजाय पंजाब में विपश्यना के लिए जा चुके केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वो हर कानूनी समन मानने को तैयार हैं, लेकिन ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की। दूसरी बार ईडी के समन को दरकिनार करने वाले केजरीवाल ने कहा है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, तब उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था। वहीं केजरीवाल ने तो ईडी के पास अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन केजरीवाल को भी मिला है करारा जवाब। केजरीवाल को ये करारा जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को विपश्यना के बाद जलासना भी होगा। मतलब बीजेपी का कहना है कि विपश्यना के बाद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा है कि 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर कहा था कि इस घोटाले में मनी ट्रायल हुआ था। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जांच से भाग रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और कर्तव्य एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नेंस में हिस्सा ले, लेकिन वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे और आज फिर भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।